एक साधु बाबा ने गांव वालों की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद के रूप में एक सोने की अंडे वाला वृक्ष दिया और कहा कि जब भी तुम लोगों को पैसों की ज़रूरत होगी तो फिर इस वृक्ष से सोने के अंडे मांग लेना और फिर अपनी ज़रूरत को पूरी करना। और फिर तब से गांव वाले बहुत प्रसन्न रहने लगे। और फिर उस गांव का एक व्यक्ति हर रोज़ उस पेड़ के पास जाता और फिर एक सोने के अंडे मांगकर चला आता। और फिर वह वृक्ष सोचता है कि आखिर हर रोज़ यह व्यक्ति एक अंडे का करता क्या है। घर की ज़रूरतों के लिए हर रोज़ एक सोने का अंडा खर्च करना यह तो नामुमकिन है। मुझे तो ज़रूर दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है। मुझे यह पता लगाना ही होगा कि आखिर वह व्यक्ति हर रोज़ एक अंडे का करता क्या है। और फिर वह एक छोटा सा बालक का रूप लेकर यह पता लगाने की कोशिश करने लगता है। अरे चाचा, मैं देखता हूँ कि तुम हर रोज उस वृक्ष से एक सोने की अंडा मांग कर लेते आते हो। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम उन अंडों का करते क्या हो? अरे बेटा, तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं बहुत ही गरीब हूँ, इसलिए मुझे घर का खर्च चलाने के लिए एक सोने का अंडे इतना खर्च हर रोज़ करना पड़ता है। इसीलिए मैं उस वृक्ष से हर रोज़ एक सोने के अंडे मांग कर लाता हूँ। यह सुनकर वह समझ गया कि यह गांव वाला ज़रूर उससे कुछ छिपा रहा है, ज़रूर उससे झूठ बोल रहा है। अब मुझे ही कुछ तिगड़म चलाकर इसके सारे राज खोलने पड़ेंगे। यह तो मुझे अपने बारे में कुछ ऐसे बताएगा नहीं। अच्छा चाचा, तुम सच बोल रहे हो ना कि तुम हर रोज़ एक सोने के अंडे खर्च कर देते हो? कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? अरे हाँ बेटा, मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा, ज़रा बताओ तो। अरे नहीं चाचा, मैं तो बस ऐसे ही पूछ लिया। और फिर वह जादुई पेड़ उसे छुप छुप कर देखने लगा कि आखिर वह अंडों का करता क्या है। वह हर रोज़ मांग के उसे कहाँ ले जाता है और फिर उनका खर्च कैसे करता है। अरे बाप रे, यह तो अंडों का कोई भी खर्च नहीं करता है। यह तो घर ले जाकर उन अंडों को एक संदूक में बंद कर देता है। अच्छा रुको, अब मैं इसे मजा चखाता हूँ। अरे चाचा, तुमने तो कहा था कि इन अंडों का तुम हर रोज़ खर्च करते हो। क्या मैं जान सकता हूँ कि किन किन चीज़ों में इन अंडों का खर्च करते हो? अच्छा बेटा, आज तुम मेरा हिसाब लेने लगे हो। काहे, मैं तुम्हें अपना हिसाब क्यों दूंगा? चल भागो यहाँ से, ज़्यादा मेरा बाप बनने की कोशिश नहीं करो, नहीं तो वह डंडा देख रहे हो ना, उसी से मैं तेरी खूब सुताई करूँगा। अच्छा रुको, यह उन अंडों का गलत दुरुपयोग कर रहा है। वह वृक्ष से अंडे लेकर अपना संदूक भर रहा है, अपना घर में रख रहा है। रुको, मैं इसे अब मजा चखाता हूँ। ओए बालक, तुम यहाँ हर रोज़ आते हो और फिर अंडे ले जाते हो। कहीं तुम उन अंडों का कोई दुरुपयोग तो नहीं करते हो? नहीं महाराज, मैं उन अंडों का कोई भी दुरुपयोग नहीं करता हूँ। मैं तो बस उन अंडों से अपना घर चलाता हूँ, अपना पालन पोषण करता हूँ। कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? अरे महाराज, मैं और आपसे झूठ क्यों बोलूँगा भला? मेरी तो रोजी रोटी आपसे चलती है। मैं अपने पेट पर झूठ बोलकर लात क्यों मारूँगा? जरा आप ही बताइए। सोच लो, कहीं तुम मुझसे झूठ बोल रहे होगे तो इसका सज़ा बहुत भयानक मिलेगी। अरे नहीं महाराज, मैं उन अंडों का हर रोज़ खर्च कर देता हूँ। भला महंगाई ही इतना है कि हर रोज़ एक अंडे खर्च हो जाते हैं। अच्छा बेटा, मुझसे चालाकी कर रहे हो। ज़रा बताना मुझे, और कितने अंडे लेंगे तुम्हारे संदूक में? संदूक? अरे कैसा संदूक? मुझे तो कुछ भी नहीं पता है संदूक के बारे में। पर मुझे सब कुछ पता है। तुम्हें याद तो होगा ही कि एक बच्चा तेरे पास आया था तुम्हारे बारे में जानने के लिए, और तुमने उसे कैसे डांट कर भगा दिया। और वह बच्चा मैं ही था, समझे? अरे महाराज, मुझसे गलती हो गई महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए महाराज।
तुम लालच में आके मेरा दुरुपयोग किए हो, इसलिए आज के बाद से तुम्हें कोई भी अंडा नहीं मिलेगा। अरे नहीं महाराज, मेरे साथ इतना जुल्म मत कीजिए महाराज, नहीं तो मैं भूखों मर जाऊंगा महाराज। नहीं, तुमने लालच में आके गलती की है तो उसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी, समझे? तुम्हें अब से इस वृक्ष से कोई भी अंडा नहीं मिलेगा। तुम अब जा सकते हो।